हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो जितना भी टाइम है आप अच्छे से अपनी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। और अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो ऐड होंगे या नहीं ऐड होंगे। तो उसका 40% आपके में नहीं है, आपको पूरे 20 मार्क्स जो 30 मार्क्स हैं वो लेकर आने हैं। आपके 120 नंबर में उन मार्क्स को ऐड किया जाएगा। ओके, तो ये नहीं है कि 40% लाने और आप पास हो गए। हॉस्टल वार्डन में आपके मार्क्स ऐड होंगे। ओके, आज हम पॉक्सो एक्ट 2012 का पार्ट 2 करा रहे हैं। पार्ट 1 हमने कल कराया था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 के प्रायोजन में के लिए किसी भी तथ्य को केवल सिद्ध माना जाएगा जब ये तार्किक संदेश से परे सिद्ध हो, जब केवल संभाव्यता की प्रधानता से सिद्ध हो, ए और बी दोनों, या प्रमाण के मानक जो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के पर लागू होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। जब ये तार्किक संदेश से परे सिद्ध होगा तो उस तथ्य को सिद्ध माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे का बयान कौन दर्ज करेगा। तो जब एक्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि किसी भी बच्चे के साथ अगर इस तरह का अपराध होता है तो वो बहुत डरा सहमा होता है, वो किसी भी व्यक्ति को अपने पास आने नहीं देता है सिवाय अपने माँ के, ठीक है। तो महिला से उसका थोड़ा सा भावनात्मक संबल होता है, तो जो बयान है वो पुलिस महिला अधिकारी ही लेगी। पुलिस महिला अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक की पद से नीचे ना हो, एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर कि एक पुलिस महिला अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक के पद से नीचे ना हो वह महिला ही बच्चे का बयान दर्ज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्री कौन है। तो सभी को पता है कौन है, स्मृति ईरानी जी हैं। बाल कल्याण समिति किससे संबंधित है, पुलिस से, स्कूल से, कोर्ट से, भारतीय दंड संहिता से। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है, बाल कल्याण समिति न्यायालय से संबंधित है। ओके, कौन सी संस्था राज्य में पॉक्सो एक्ट लागू करती है। राज्य की बात हो रही है। बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, ऊपर के सभी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। यहाँ पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी लिखकर आ सकता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो इसमें 11 दिसंबर 1992, ठीक है, 11 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और भारत ने भी इसे तभी अपनाया था, ठीक है। पॉक्सो अधिनियम 2012 को भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जी की जो स्वीकृति है वो 19 जून 2012 को मिल गई थी, लेकिन राजपत्र में इसको 20 जून 2012 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है। ये डेट्स बहुत याद रखिएगा। एक ऐसा अपना पेज बना लीजिए जिसमें सभी एक्ट की डेट लिखी हुई हों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉक्सो का अधिनियम 2012 की मुख्य विशेषता क्या है। ये महिला और पुरुष दोनों के हित से जुड़ा है। बाल तस्करी के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सच्ची सजा या सख्त सजा का प्रावधान यहाँ सख्त है, ऊपर के सभी। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का डी। देखिए महिला और पुरुष दोनों के हिस्से जुड़ा है। जो भारतीय दंड संहिता 1860 था उसमें जो कानून थे वो लिंग विशिष्ट थे, मतलब उसमें महिला के लिए जो अपराध थे, महिला अपराध के लिए जो दंड और अपराधों के बारे में बात की गई थी वो पुरुष के लिए नहीं थी। इसी वजह से उसमें संशोधन वगैरह करके पॉक्सो अधिनियम 2012 आया। इसमें क्या हुआ कि इसको लिंग तटस्थ बनाया गया, ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष किसी भी तरह कोई सा भी बच्चा हो, उन दोनों के लिए जो अपराध हैं और उसका जो दंड है वो समान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों की वकालत का अनुभव आवश्यक है। 5 साल, 7 साल, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए 7 साल वकालत का अनुभव जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा कहती है
कि विशेष अदालत बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में मामले की सुनवाई बंद कमरे में करेगी जिस पर बच्चे को भरोसा हो। आप सभी जानते हैं कि इस तरह का अपराध होने के बाद बच्चा इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहता है। तो इस वजह से उसके जो बयान हैं, उसकी जो सुनवाई है वो एक बंद कमरे में होगी और उन्हीं लोगों के बीच में होगी जिससे बच्चा सहज महसूस करे। ओके, तो ये किस धारा के अंतर्गत है? धारा 35, धारा 37, धारा 39 या धारा 41? बंद कमरे की सुनवाई जो है ये धारा 37 के अंतर्गत है। ओके, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बोर्न ऑसिफिकेशन नॉलेज टेस्ट से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। ये किया गया है धारा 34 में। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 30 के संबंध में आपराधिक मानसिक स्थिति में क्या शामिल है? तो इरादा, कारण, तथ्यों का ज्ञान या ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऊपर के सभी है। आपराधिक मानसिक स्थिति का मतलब इरादा भी हो सकता है किसी का इस तरह का अपराध करने का, कोई कारण भी उसके पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसके साक्ष्य दर्ज करने के लिए किसकी मदद ली जा सकती है? मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा अपना बयान सही से दर्ज नहीं करा सकता तो उसके लिए एक विशेषज्ञ जिसके पास विषय योग्यता है, विशेष शिक्षक, बच्चे के संपर्क पैटर्न से परिचित व्यक्ति या ऊपर के सभी। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। संपर्क पैटर्न मतलब फैमिली से रिलेटेड जो व्यक्ति है वो बच्चे के साथ रहेगा। पॉक्सो अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत बच्चों को वकील की मदद लेने का अधिकार दिया गया है? धारा 39, धारा 40, धारा 41 या धारा 43? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो धारा 40। ये कहती है कि बच्चे को अगर वकील की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट उसको वकील प्रोवाइड कराएगी और उसका जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट ही वहन करेगी। ओके, धारा क्वेश्चन नंबर 15। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत विशेष अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के भीतर बच्चे की गवाही दर्ज की जाएगी? कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है तो मिनिमम कितने दिनों के अंदर, और पुलिस को ये चीज़ पता चल जाए कि भाई ये अपराध हुआ है, ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर उसके जो बयान है वो लेने हैं? 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है 30 दिनों के भीतर। ओके, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि कोई भी मामला राज्य में होता है तो मेन कौन हो गया यहाँ पर? राज्य सरकार। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के बाद कितने दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगा? तो बयान आपने देख लिए कि अपराध होने के बाद पता लगने के 30 दिनों के भीतर ही जो बयान है वो लेने हैं और 12 महीने के अंदर पूरी जो सुनवाई है वो पूरी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर 12 महीने भी लिख कर आ सकता है और 1 ईयर भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की कौन सी धारा संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये धारा 28 है। ओके, नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत बच्चे के मेडिकल की जांच की जाती है? तो मेडिकल जांच धारा 24, 26, 27, 28? इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? धारा 27 बच्चे की मेडिकल जांच के बारे में बात करती है। पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत पुलिस बच्चे का बयान दर्ज करती है? धारा 23, 24, 25, 27? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है धारा 24। ओके, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा गया है, ये पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है धारा 25 से संबंधित है। ठीक है, ये टोटल आपके 21 क्वेश्चंस थे। कल हमने लगभग आपको 25 क्वेश्चन शायद कराए थे और ये आपके 21 क्वेश्चन हो गए। ये सिर्फ पॉक्सो एक्ट 2012 के इतने सारे क्वेश्चंस थे। इससे अलग भी जो आपके प्रैक्टिस सेट अभी तक होते रहे हैं उनमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। अगर आपने एक्ट को अच्छे से पढ़ा है और ये सारे ही क्वेश्चंस किए हैं तो इससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए जितने भी हुए हैं। ओके, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।